लेसन 1 अर्थात इकाई प्रथम यूनिट 1 का चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन वही बताएंगे जो पेपर में आने वाला है, जिसका पेपर में वारंटी नहीं गारंटी चलेगी। बेटा ध्यान से देखो, वही क्वेश्चन जो पेपर में कई बार पूछा है वही बताया जा रहा है। ध्यान देना बेटा, सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हो तुम लोग। बेटा एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो सबसे पहला बेटा क्वेश्चन फिजिक्स का लगाने से पहले दिया है, क्या दिया है? कूलाम। तो जो कूलाम है किसका मात्रक है? आवेश का। आवेश मतलब जिसको हम कहते हैं चार्ज। चार्ज का मतलब प्लस आवेश और माइनस। तो बेटा ध्यान देना, हमें दिया हुआ है आवेश। आवेश का इंडिकेशन होता है Q। तो Q बराबर दिया है 1 C मीन्स हो गया कूलाम। पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात यहाँ पे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्थात मुझे नंबर नहीं पता है, n बराबर मुझे पता नहीं है। तो सूत्र होता है बेटा Q बराबर n इंटू E। अब हम लोग क्या करेंगे, तुम लोग पढ़े हो इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 पे घाते -19 कूलाम। ये तुमको पता है बाबू। इसमें Q पता है हमको, E पता है, N हमको पता नहीं है। तो फार्मूला बन जाएगा N अपने स्थान पे, E आएगा इसके नीचे। तो Q का मान लिखेंगे 1, E का मान 1.6 गुणे 10 पे घाते -19। बाबू ध्यान दो, दशमलव के आगे एक अंक है तो एक छे ऊपर बढ़ा देंगे 0 और माइनस ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस बटा के 16। बेटा 16 का भागा 10 में नहीं जा पा रहा है तो हम एक शून्य और ले लेते हैं। 10 पे घाते हो गया 18 बटा के कितना 16। चाहो तो काट सकते हो, अगर नहीं काटना है तो 100 में भागा दे दो। तो यहाँ पे 16 के पहाड़ा में 16 छक्का 96 हो जाएगा और यहाँ पे कट जाएगा बेटा। तो दशमलव लगाकर हम एक 0 बढ़ा देंगे। 16 दुना के 32, दशमलव बढ़ा दिए, शून्य बढ़ाते चले जाएंगे। 16 पाँचे 80। तो बेटा निकल के हमारा आ गया 6.25 गुणे 10 पे घाते 18। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया बेटा। इस संख्या का कोई भी मात्रक नहीं होता तो हमें कोई भी मात्रक लिखने की आवश्यकता नहीं है बेटा। सबसे नॉर्मली सवाल, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चाहे तो इसको ले सकते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा 6.25 गुणे 10 पे घाते 18। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो। हाँ बेटा देखो, अगला क्वेश्चन हम लोग का आता है, घबराओ मत बेटा। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ध्यान से देखो, इधर देख लो सब लोग। एक वैद्युत द्विध्रुव 10 पे घाते 5 न्यूटन प्रति कूलाम के किस क्षेत्र में है, उस क्षेत्र का नाम है वैद्युत क्षेत्र। माने इलेक्ट्रिक एरिया के बीच में यह वैद्युत द्विध्रुव है और कितने कोण पर रखा गया है? बेटा कोण है 30 अंश के कोण पर रखा गया है। उस पर 6 गुणे 10 पे घाते -24 न्यूटन मीटर का क्या लगता है, बल आघूर्ण लगता है। अब पूछ रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की क्या कीजिए गणना। तो
मैं तुमको बाबू सबसे पहला चीज किया कि जब हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो लिख लेंगे मेरे पास है क्या आखिर। तो मेरे पास है वैद्युत क्षेत्र, मेरे पास है वैद्युत क्षेत्र। इसका इंडिकेशन होता है E 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। थीटा बराबर कितने अंश के कोण पर है? 30 अंश के कोण पर है। उस पर कितना बल आघूर्ण को चैप्टर जब पढ़े होगे तो पता होगा, बल आघूर्ण को कहते हैं टाउ। ये ऐसे उल्टा जे बना देना। टाउ का मान है 6×10⁻⁻24 न्यूटन और मीटर। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है हमसे वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव मीन्स डिपोल। पी हमको पता नहीं है। तो बाबू इसके लिए फार्मूला होता है सबसे पहला, यहां पे टाउ बराबर पीई साइन थीटा। ध्यान देना, टाउ, टाउ मीन्स वैद्युत, यहां पे बल आघूर्ण, पीई साइन थीटा। तो बेटा टाउ का जो मान है हमारे पास दिया हुआ है, टाउ का मान 6×10⁻⁻24। ध्यान देना बेटा, ये वैद्युत द्विध्रुव हमको पी पता नहीं है, तो सूत्र टाउ बराबर पी साइन थीटा। टाउ का मान 6×10⁻⁻24। पी हमको पता नहीं है। ध्यान से देखो बेटा, कोई चिन्ह नहीं है, गुणा का चिन्ह हो गया। ई का मान 10⁵ और साइन कितना हो गया? 30। ध्यान दें यहां पे सबसे पहला काम कि 6×10⁻⁻24 पी 10⁵ और साइन 30 का मान बेटा 1/2। ये 2 ऊपर जाएगा, 10⁵ नीचे आएगा, तो 10⁻⁻24 × 2 10⁵ हो गया 5 बराबर हो गया 30। अब 6 दूना के 12 -24 प्लस जब जाएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस। 24 5 यहां पे देख लेना बेटा, 24 5 हो जाएगा हमारा 12×10⁻⁻29। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? कितना हो गया? 12×24 5 हो गया 10⁻⁻29। अब इसके बाद यहां वैद्युत द्विध्रुव है, ध्यान देना। तो यहां पे इसको उत्तर लिखना पड़ेगा हमको वैज्ञानिक पद्धति में। तो जब दाहिने हाथ से बाएं हाथ तक आएंगे तो 1 अंक पे लग जाएगा 10 और -29 के जगह हो जाएगा -28। कोई दिक्कत? अब प्रॉब्लम आ रही है कि हम इसका मात्रक क्या लिखें। वैद्युत द्विध्रुव का हम लोग को, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का हम लोगों को क्या लिखना है? मात्रक। तो मात्रक चाहो तो बना सकते हो, और चाहे तो अगर तुमको याद हो तो तुम लोग इसको क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। तो इसके साथ साथ जैसे इसका मात्रक है 10⁵ वाला लिखा हुआ है, तो इसका मात्रक 10⁵ का न्यूटन प्रति क्या है? कूलम है, और यहां भी न्यूटन मीटर है। तो बेटा तुम मात्रक याद मत करो, तुम चाहो तो, मैं तो अभी डायरेक्ट लिख देता हूं इसका मात्रक, लेकिन तुम चाहो तो वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक तुम बनाकर भी लिख सकते हो, कूलम और मीटर। अगर याद ना हो तो तरीका हम सिखा देते हैं, सुन लो मेरी बात।
इधर कहीं बगल में यही तो देख लो, ये मान है, इधर 6 गुणे 10 पे घाते कितना है, -24 है। इसका मात्रक है न्यूटन मीटर, और 10 पे घाते 5 वाले का मात्रक है न्यूटन, और यहाँ पे न्यूटन मीटर है, न्यूटन प्रति क्या है, कूलाम है। तो बेटा न्यूटन से न्यूटन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहां बचेगा m बराबर में बचेगा 1/c, और कूलाम मतलब इसका इसमें क्या हुआ, गुणा हो गया, तो इसलिए मात्रक हो गया कूलाम। और याद कर लो, या तो क्वेश्चन से बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग अगर दिखा। चलो